तन हिंदू मन हिंदू, ये जीवन हिंदू अभिमान है। हर सांस में बसता मेरा सनातन का सम्मान है। ना झुका है ना झुकेगा, ये मेरा स्वाभिमान है। सत्य सेवा और धर्म से सजा मेरा हर एक काम है। सनातन के पथ पर चलना ही मेरा गौरव गान है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे गंभीर विषय पर कि जिस व्यक्ति का साहस इतना ज्यादा है कि वो जिस भी टॉपिक को छू लेते हैं उस टॉपिक पर इतनी गहनता के साथ इतना जानदार और शानदार वीडियो अपलोड करते हैं और हमें साझा करते हैं कि उनकी तारीफ करने का अवश्य ही मन करता हो। उनका हर वीडियो इतना गहनता के साथ इतना अच्छे से प्रस्तुत किया गया होता है कि कोई भी व्यक्ति उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। और आज के आधुनिक भारत देश में इस व्यक्ति को कोई भी किसी भी साइड पर झुका हुआ या किसी के लिए काम करता हुआ कभी नहीं कह सकता। जी, मैं यहाँ बात करता हूँ एक बहुत ही शानदार और जानदार, बहुत ही साहसी यूट्यूबर श्री नीतीश राजपूत जी के बारे में। आपने भी अवश्य ही उनके वीडियोस देखे होंगे। जिस भी टॉपिक को वो छू लेते हैं उस टॉपिक में इतना डिटेल में चले जाते हैं कि आपको उस टॉपिक से जुड़ी हर बात अवश्य ही अपने वीडियो में बताते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में केवल और केवल उनकी तारीफ करने के लिए नहीं बनाया गया है। यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि जब भी वे कोई वीडियो बनाते हैं तो वो बड़ी डिटेल में बताते हैं कि भाई इन लोगों ने क्या किया था। अगर इन्होंने टेरर अटैक किया था तो उनके जन्म से लेकर टेरर अटैक किया तब तक वे व्यक्ति कहां पर गए, कैसे गए, क्या हुआ, उन्होंने बॉम्ब का साधन सामग्री कहां पर रखा। यानी कि ये तो एक टॉपिक की बात हो गई। ऐसा कोई भी टॉपिक वे जब चुनते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर बहुत ही डिटेल में बताते हैं कि ये चीजें हुई थी। अब आप और मेरे जैसे अच्छे लोग ही नीतीश जी की वीडियो देखते हैं ऐसा जरूरी तो नहीं है। हमारे देश में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि वे जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डालते हैं वो चीजें हम भारत देश के दुश्मन भी देख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनकी वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति आपकी और मेरी तरह देशभक्त रहा हो। जो लोग अगला टेरर अटैक प्लान कर रहे हो वे भी उनके वीडियो से सीख सकते हैं। वे भी सीख सकते हैं कि उस वक्त इस व्यक्ति ने यह गलती कर दी, अब हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए। जब भी वे किसी व्यक्ति के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में इतनी डिटेल पब्लिकली प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर डाल देते हैं कि मानो उस व्यक्ति को एक्सपोज करना या सच बताना बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर यह बात अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर एक व्यक्ति जीवन में 100 अच्छे काम करता हो और एक उससे चूक हो जाए तो हमारा समाज ऐसा है कि उस एक चूक को, उस एक गलती को चिल्ला चिल्ला कर बताएगा। और इतिहास गवाह रहा है कि हमारे देश में धर्मराजों को भी नरोवा और कुंजरोवा करना पड़ा था। एक सच्चा और अच्छा व्यक्ति जब कुछ कार्य करने के लिए निकलता है तब परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती है कि कभी कभार उसे गलत स्टेप भी लेना पड़ता है। कभी कभार उसे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो दिखाई ना देते हो कि देश हित में हो, लेकिन वो जब बड़ा पिक्चर हम देखें तब ऐसा लगता है कि हाँ भाई उस सिचुएशन में यही करना चाहिए था। इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर भी नरोवा कुंजरोवा कहते हैं। उन्हें ये कहना पड़ता है क्योंकि बड़ा सत्य, बड़ा पिक्चर हमारे सामने नहीं होता। साथ में ये एक चीज भी अवश्य ही गौर फरमाने जैसी है कि जब भी कोई घटना होती है, अगर आप खुद भी वहां मौजूद हो और उस घटना को जब आपको लिखने के लिए कहा जाए तो ये संभावना बिल्कुल बन जाती है कि आप उतने अच्छे से उस घटना को लिख ना पाए जितने अच्छे से आप उस घटना को जानते हैं। दूसरा ये भी होता है कि जब आप लिखते हैं तब लिखावट में कुछ कमी की वजह से, अब हर बंदा विलियम शेक्सपियर तो हो नहीं सकता, इसलिए जब वो सही भी लिखना चाहता है तब भी पढ़ने वाले व्यक्ति को उसका मतलब कुछ और दिखाई पड़ता है बजाय लिखने वाले ने जो लिखा है उसके। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना खुद का एक नजरिया होता है, अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव होता है। इसीलिए जब आप रिपोर्ट्स को दर्शाते रहते हैं तो उसमें संपूर्ण सत्य तो कभी दिखाई ही नहीं पड़ता। साथ में सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर जो ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि जब आप इतनी ज्यादा डिटेल, इतने ज्यादा रिपोर्ट्स और सरकारी संस्थानों की कार्यशैली वीडियो में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित कर देते हैं तब इसका दुरुपयोग अवश्य ही हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके या मेरे जैसा देश हित को चाहने वाला व्यक्ति ही ये वीडियो देखता हो।
जो व्यक्ति अगला टेरर प्लान करने की सोच रहा है वो भी नीतीश राजपूत जी का वीडियो अवश्य ही देख सकता है, और वे अब सतर्क हो जाएगा क्योंकि उसे पता चल चुका है कि पिछले लोगों ने क्या गलती की थी और सरकारी संस्थाओं की कायदे कानून प्रणाली किस तरीके से कार्य करती है। इसके लिए अब वो ज्यादा अवेयर हो जाएगा, उसे हेल्प मिल जाएगी इन वीडियोस के माध्यम से, ताकि वो अच्छे से गलत कार्य को प्लान कर सके और देश के अहित में अपना कार्य, अपना योगदान दे सके। तो नीतीश जी जैसे लोगों की यहाँ पर जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि कुछ चीजें ऐसी है जो वो ना बताए, भले ही वो सच कह रहे हो, भले ही वो रिपोर्ट में लिखा हो, लेकिन उनको ये चीज अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए कि इसका मिसयूज हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। जब वे बताते हैं किस तरीके से इस कॉलेज में उन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल कर दी और आगे जाकर वे वहां पर गए, वे उस जगह में एडमिशन लेते हैं, ये कायदे कानून का प्रयोग करते हैं, ये रूल को वो तोड़ते हैं, इसमें इसको ये मदद मिल जाती है। अब इतना डिटेल में क्लेरिफाई किया है कि जो अगला व्यक्ति ये करना चाहता है उसे सारा रास्ता अपने आप ही मिल गया और उसमें उसको क्या सुधार करना है वो भी उसको पता चल गया। इसका इंतजाम इन्होंने YouTube पर ही कर दिया। अब फ्री ऑफ कॉस्ट में वो सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 3रे अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, यद्यदा चरति श्रेष्ठस् तत्त देवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। यानी कि एक लीडर जिस हिसाब से कार्य करता है दूसरे लोग भी उससे प्रेरित होते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को जो दूसरों का फैन फॉलोइंग है या फिर एक बहुत बड़ा लीडर है, उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना कार्य बहुत ही ध्यानपूर्वक करे। यहाँ पर बड़े बड़े लोग बड़े बड़े टॉपिक पर इतने डिटेल में वीडियोस डाल देते हैं और ये भूल ही जाते हैं कि इस वीडियो को हिंदुस्तान के देश के दुश्मन है वो भी देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ चीजें बहुत ही संभल कर बोले और कुछ चीजें भले ही वो सही हो, भले ही उनके पास उनका प्रूफ भी हो, लेकिन वो पब्लिकली साझा ना करे ताकि उसका मिसयूज ना हो सके। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। मैंने भी अवश्य ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा साहस किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी भावनाएं आप तक अवश्य ही पहुंचेगी और इस वीडियो से कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा और आगे जाकर किसी भी तरह की जानकारी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश का दुश्मन मिसयूज ना कर सके। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ पढ़े लिखे और समझदार लोग YouTube पर ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देंगे। जय श्री कृष्ण।